नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं कनकवती योगिनी की साधना दे रहा हूँ। ये जो योगिनी है, ये सिद्ध होने के पश्चात जो है हमारे हर प्रकार के कार्य करती है, चाहे वो सांसारिक हो, भौतिक हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, हर प्रकार के कार्य ये शक्ति हमारे लिए करती है। सिद्ध होने के पश्चात साधक के लिए करती है। अब सबसे पहले तो मैं इसके कुछ लाभ बता देता हूँ, इसके कुछ फायदे बता देता हूँ कि किस प्रकार के कार्य करती है, वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हर प्रकार के सांसारिक कार्य करती है। मतलब संसार में जो भी आपके कामकाज है या जो भी चीज़ें हैं या आपका कोई काम नहीं बन रहा है इत्यादि सारी चीज़ों को जो है ये योगिनी जो है बना देती है, आपके सारे कार्य बना देती है। इसके अलावा जो है हर कामकाज हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हर चीज़ में ये शक्ति आपको बरकत देती है। हर चीज़ को आपका बढ़ा देती है, आपको बरकत देती है, आपको ऊंचाई देती है। इसके अलावा बात करें तो ये अपने लोक के स्वर्ण के आभूषण हो गए या अन्य दिव्य आभूषण हो गए या दिव्य वस्तुएं हो गए, ये सब आपको प्रदान करती है, मतलब साधक को प्रदान करती है। इसके अलावा जो है जैसे कुछ बुरी शक्तियां है लगी हुई है आपके पीछे में, नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है या काला जादू इत्यादि लगा हुआ है आपके ऊपर में, तो ये सभी का नाश करती है। क्योंकि योगिनी जो होती है एक देवी का ही स्वरूप होती है, साक्षात देवी का स्वरूप होती है। ये सारे काली विद्याओं और बुरे काला जादू इत्यादि का नाश करती है। इसके अलावा जो है शत्रु का नाश तो करती ही करती है। शत्रु जो हमारे बारे में बुरा चाह रहा है या बुरा कर रहा है उसका तो नाश विनाश कर देती ही है। इसके अलावा हमको गुप्त से गुप्त ज्ञान देती है जो कि साधक और उसके बीच में होता है, तो वो बात मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। हालांकि मैंने भी इस शक्ति की सिद्धि की है लगभग 2 से 3 साल पहले, परंतु अब इसके और मेरे बीच जो भी बातें हुई है वो मैं आप सब लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये गुप्त है और गुप्त ज्ञान को नहीं बताया जा सकता है। क्योंकि उससे भी मैंने कई वचन लिए थे, उसने भी मैं से कई वचन लिए थे, तो वो सब वचनों के अनुसार मैं उसकी बातें नहीं बता सकता कि उसने मुझसे क्या कहा और क्या मुझे दिया, क्या गुप्त ज्ञान दिया, ये मैं नहीं बता सकता। तो साधक को ये गुप्त ज्ञान देती है, यही मैं बता सकता हूँ। तो इसके अलावा जो है अपने लोक के ये दिव्य वस्तु, दिव्य औषधि इत्यादि ये हमें प्रदान करती है, मतलब साधक को प्रदान करती है। साधक को अलौकिक शक्तियां प्रदान करती है, गुप्त साधनाएं प्रदान करती है, गुप्त मंत्र प्रदान करती है, और इसके अलावा हर दशा, हर क्षेत्र में हर प्रकार से साधक की रक्षा करती है। चाहे कोई उस पर जादू टोना करे, कोई मारण अस्त्र मारे या कोई शत्रु उसको मारना चाहे, जिस वजह से वो हर प्रकार से अपने साधक की रक्षा कर ही लेती है। तो ये सब बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो ये साधक के लिए करती है, परंतु इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ये साधक के लिए करती है, परंतु मेरे पास उतना समय फ़िलहाल नहीं है कि मैं इसके हर एक चीज़ों को, मतलब ये क्या क्या कार्य करती है, हर एक चीज़ों को बता सकूँ आप लोगों को।
तो इसलिए जो इसके मुख्य जो कार्य थे वो मैंने बता दिया, लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत से कार्य ये करती हैं। ये बात सच है और सही है। तो अब इसकी सिद्धि की बात करते हैं, इसकी साधना की बात करते हैं। अब इसकी सिद्धि इस प्रकार से करनी है, देखिए इसकी सिद्धि जो है नवरात्रि में करनी है आपको। नवरात्रि का जो समय होता है वो बहुत ही पवित्र और इस शक्ति के लिए अनुकूल होता है। तो आपको जो है नवरात्रि में साधना को करनी है। हो सकता है 1 से 3 दिन या 4 दिन में ये साधना आपकी सिद्ध हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में सिद्ध हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन में तो सिद्ध होगी ही होगी। तो ये साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है, नवरात्रि में खास तौर से बहुत जल्दी सिद्ध होती है। मैं ये साधना नवरात्रि के लिए ही दे रहा हूँ। ये जो साधना मैं दे रहा हूँ ये नवरात्रि के लिए ही दे रहा हूँ। बाकी करना ना करना वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु ये साधना मैं नवरात्रि के लिए दे रहा हूँ। और इस साधना को नवरात्रि में करने से ये साधना बहुत जल्द सिद्ध होती है। नवरात्रि में ये साधना बहुत जल्द, हो सकता है 2 दिन में या 3 दिन में सिद्ध हो जाए, ये भी हो सकता है। या अगर आप में कुछ कमी इत्यादि हो तो हो सकता है 7 दिन, 8 दिन या 9 दिन में सिद्ध हो, जैसा भी है, लेकिन ये सिद्ध होती ही होती है। नवरात्रि में तो ये सिद्ध होती है, ऐसा मैं गारंटेड कहूँगा, 100% गारंटी दूंगा इसका। नवरात्रि में ये साधना सिद्ध होती है। अब आपको करना क्या है, इसका साधना विधान बता दे रहा हूं। इसका साधना विधान इस प्रकार से है। अपने घर में या एकांत कमरे में या जंगल में या शमशान में या जहाँ पे भी आप ये साधना करना चाहो, वहाँ पे आप एक लकड़ी का चौकी बिछा ले पश्चिम की दिशा में, और पश्चिम की दिशा में जो है एक लकड़ी की चौकी बिछा ले। उसके ऊपर में जो है एक लाल रंग का सुंदर वस्त्र बिछा ले। उसके ऊपर में एक कच्चा नारियल, मतलब पानी वाला नारियल आप बिछा ले, और सिंदूर से उसका 9 बार अभिषेक कर ले। 9 बार उसको टीका लगा देना है उस नारियल को। अब उसके बाद जो है आपको जो है कुछ सुगंधित पुष्प अर्पित करना है उसे, और कुछ मालाएं भी बना के, पुष्पों की माला बना के उसे अर्पित करना है। इससे वो शक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है मालाओं से और पुष्पों से। इसलिए कोई भी पुष्प, लाल पुष्प हो, सफ़ेद पुष्प हो, पीले पुष्प हो, आपको उसको कई पुष्पों की माला भी आप उसे अर्पण कर सकते हैं, और कई पुष्प आप उसे चढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद जो है आपको जो है मिष्ठान का भोग लगाना है। भोग लगाना इसमें अनिवार्य है। मिष्ठान का भोग लगा दे, दूध के बने हुए मिष्ठान का भोग लगा दें। 2 पीस या 4 पीस मिष्ठान का भोग लगा दे, किसी भी पात्र में, मतलब तांबे के पात्र में या चांदी के पात्र में, जैसा भी है आप भोग लगा दें। उसके बाद जो है आसन में आप पीले रंग के आसन में बैठ जाइए उसके सामने में। ये साधना रात्रि 11 बजे से सुबह 4 के बीच में होगी। पीले आसन में आप बैठ जाइए। दाहिने हाथ में आप जो है किसी भी तेल का एक दीपक लगा ले, और बाएं हाथ में आप 5 अगरबत्ती जला के लगा लें। इतना ही करना है आपको। आरती उतार लेना है। 7 बार जो है दीपक और आपका जो धूप बत्ती है उसका जो है 7 बार आपको घुमा करके आरती उसका उतार लेना है। जो भी मुहूर्त, अब देखो मुहूर्त के भी आप कर सकते हो, बिना मुहूर्त के भी कर सकते हो, दोनों बातें हैं। अगर आपने मुहूर्त रखी है, वहां पे शक्ति की मुहूर्त रखी है,
या मूर्त अगर नहीं भी रखी है तो उस नारियल का आप आरती कर लीजिए 7 बार या 9 बार, जैसा भी है। तो एक तेल का दीपक और 5 अगरबत्ती आप जला लें। इतना ही करना है। इसके पश्चात जो है आपको इस उक्त मंत्र का आपको पाठ करना है। कितने बार? 11 माला आपको पाठ करना है रोजाना। तो इस प्रकार से 5 से 7 दिनों में ये शक्ति आपकी सिद्ध हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रि में 9 दिनों के अंदर ये साधना सिद्ध होती ही होती है, बिल्कुल होती है। इसके बाद आप हर चीज कर सकते हैं इस शक्ति के द्वारा। अब विशेष मंत्र बता दे रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, इमाक लोकात्र हंति कनकवती योगिनी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्राकट्य ह्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।